पता, शायद ये सप्लाई का काम करता है। ये बोल करके और उसने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सऊदी का कानून है कि कभी अरबी ना था। केस चल रहा था और करीब 1 हफ्ते पहले 3 दिसंबर 2000 उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। मेरा नाम जैद जुनैद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इकबाल अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने एक छोटे से क्लिप देखी, जो कि ये इसका नाम है जैद जुनैद और ये मेरठ का रहने वाला है और ये सऊदी अरब में जाकर नौकरी करता था। और इसके साथ बहुत ही दर्दनाक एक वाक़या पेश आ गया, जो कि अभी आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ इसका खबरें, तरह तरह के खबरें वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको इसी वीडियो में बिल्कुल जुनैद को लेकर बहुत ही सही खबर जानने को मिलेगा और जुनैद भाई के ज़ुबानी हम दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं पूरे फैमिली के साथ कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ। तो दोस्तों, आप जुनैद की ज़ुबानी से ही सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल में देखने सुनने को मिलेगा। तो चलिए सच्ची खबर जुनैद की ज़ुबानी को देखिए, उसके साथ क्या हुआ था सऊदी अरब में। भैया हमारे घर वापस आ जाए। मेरा नाम जैद जुनैद है। आज मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई। मेरे बारे में आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन आपको जो पता है वो सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। उस दिन मतलब 15 जनवरी 2023 को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रछोती गांव से हूँ। मेरे परिवार में पिता जुबैर, पत्नी रिहाना, माँ और हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई सऊदी में ड्राइविंग की नौकरी करते हैं और एक छोटा भाई पुलिस की तैयारी कर रहा है। मेरा भी अब सऊदी का वीज़ा आने वाला था। बात 2018 की है, जब मेरा मेडिकल हो गया और मेरा वीज़ा आ गया। मेरी नौकरी एज ए ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जिसका नाम था अल साले मोहम्मद, उसमें 25,000 रुपये तनख्वाह में लग गई शुरू में। लेकिन इस तनख्वाह से गुजारा काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कंपनी को चेंज कर लिया, जिस कंपनी का नाम था अल जाफर। उधर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी और ओवर टाइम के साथ कभी कभी टिप भी मिल जाया करता था। और मेरे घर वाले बहुत खुश थे जब मैंने उनको नई कंपनी और तनख्वाह के बारे में बताया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। जब मालिक को पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मुझ पर FIR करवा दिया और मुझसे कार का हर्जाना भरने को कहा। लेकिन अगर मैं 10 साल भी काम करता तो उस गाड़ी का हर्जाना नहीं भर पाता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं ये कंपनी छोड़कर वहाँ से भाग गया। मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। उसने मेरी मुलाकात सऊदी के एक लोकल पुलिस वाले से करवाई। उस पुलिस वाले ने मुझे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। उसने मुझे खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए। वो मेरे लिए एक फरिश्ता था। लगा अब सब कुछ ठीक हो गया और उसने मुझे एज ए ड्राइवर नौकरी पर रख लिया। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक पुलिस वाला है और वो मुझे कई बार अपने घर भी लेकर करते करते करीब 1 साल हो गया था। ज़्यादातर मेरा एक ही काम था, वो मुझे कुछ बैग देता था और उनको डिलीवर करना होता था। उन बैग्स में क्या होता था वो मुझे नहीं पता था, बस उसके मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे और उनका काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि उनके वजह से मैं बचा हुआ था और मेरे ऊपर एक पुलिस वाले अधिकारी का साया था। मुझे कई बार शक हुआ और इच्छा भी हुई बैग खोलने की, लेकिन लगा कि पुलिस वाला है, ये तो कुछ गलत नहीं करेगा, और कभी हिम्मत भी नहीं हुई। अब आया 15 जनवरी 2023। उन्होंने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया जहां मुझे इन 2 बैग्स को डिलीवर करना था। मैं घर से कुछ ही किलोमीटर निकला था। मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे आ रही हैं
और कुछ ही मिनट में सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। मैंने गाड़ी रोकी। मैं समझ गया था कि पहले वाली कंपनी में जहां मैंने कार का एक्सीडेंट किया था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। मुझे पुलिस वालों ने बाहर निकाला और जेब चेक किया। उसके बाद गाड़ी को चेक किया। पीछे वाली सीट पर वो बैग थे। उन्होंने वो खोले। उसमें कपड़ों के बीच कुछ पैकेट मिले जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि तुम अप्लाई करते हो। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी मदद क्यों की। वो मेरे लिए फरिश्ता नहीं बल्कि एक मौत बनकर आया था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि मेरे सेठ ने मुझे ये दिया था। पुलिस ने उसे भी पकड़ा, लेकिन उसने ये बयान दिया कि ये मेरे यहाँ सिर्फ नौकरी करता है और गाड़ी में ये क्या सप्लाई करता है वो मुझे नहीं पता। शायद ये सप्लाई का काम करता है। ये बोल करके उसने अपने पैर पीछे कर लिए और उसने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सऊदी का कानून है कि कभी अरबी को सज़ा नहीं होती। अरबी जमानत पर छूट गया और उसे बाइज्जत कर दिया गया और मैं और मेरा पाकिस्तानी दोस्त हम लोग फंस गए और हमें जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। मुझे वहाँ बाद में पता चला जो ड्रग में लेकर के जा रहा था वो 400 ग्राम क्रिस्टल मैथ और दूसरे बैग में 300 ग्राम क्रश था जो बहुत महंगा था। हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरी बस इतनी गलती थी कि पुलिस वाला मेहनत से ज़्यादा हमें पैसे दे रहा था। हमने कभी नहीं सोचा कि इतना पैसा वो हमें क्यों दे रहा है। और बाकी ड्रग का ये सब नाम भी हमने पहली बार सुना था। केस चल रहा था और करीब एक हफ्ते पहले 3 दिसंबर 2024 को हमें मौत की सज़ा सुना दी गई। मैं अपने कदम ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था और एक लेटर इंडिया में मेरे घर पर भेजा गया कि तुम्हारे बेटे को के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई। दूतावास जैद के परिजनों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द नई दिल्ली में स्थित सऊदी अरब में शाही दूतावास के जरिए राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम पर दया याचिका भेजे। मेरे और मेरे घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमेशा याद रखना, एक ही बात कहूँगा, कम कमा लेना लेकिन कभी घर को छोड़ के विदेश मत जाना। मेरी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर वाले चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस वो रोए जा रहे हैं और मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो मुझे बहुत जल्दी सजा दे दी जाएगी। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरी मदद कीजिए ताकि ये सजा रुक जाए। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने जैद जुनैद का ये वीडियो पूरी देखा और आपने बिल्कुल सच्चाई सामने देखा। अगर कोई भी बंदा अगर अपने घर बार छोड़कर अगर बाहर विदेश या में कहीं में कमाने के लिए जाते हैं, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, जैसे कि जुनैद भाई का मौत की सज़ा हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, कितना दर्द, दिल को दहला देने वाली ये खबर था। अब उसके घर वालों को क्या बीतता होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को लेकर आपको क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और आज का वीडियो आपको कैसी लगी ये भी अपनी राय अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।